दोस्तों, बागेश्वर धाम में आप चारों तरफ देख रहे होंगे छोटे-छोटे पंडाल लगाए गए हैं। इस पंडाल में महाराज जी के द्वारा सभी पुराण ग्रंथ, वेद का पाठ हो रहा है। हम महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों हो रहा है? विस्तार से महाराज जी ही बता सकेंगे इसके बारे में। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। जय बाबा। सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह दिव्य भव्य कार्यक्रम जो चल रहा है, तो इसमें सभी वेद पुराण शास्त्रों का समागम किया जा रहा है। इसमें 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराणों का समागम किया जा रहा है, जिसमें सभी विप्र देवता भूदेवता पाठ कर रहे हैं और अपने यथावत यजमानों को उपदेशित कर रहे हैं, समझा रहे हैं और विधिवत पाठ चल रहा है नित्य प्रति। आज यह कार्यक्रम का पंचम दिवस संपूर्ण होने जा रहा है। कितने दिनों का है महाराज जी? यह 7 दिवसीय कार्यक्रम है और पीछे पंडाल आप देख रहे हैं, वहां पर 251 कन्याओं का विवाह है बागेश्वर महाराज जी द्वारा करवाया जा रहा है। तो महाराज जी, ये जो सभी पुराणों का समागम देखने को मिलता है, वेदों का और साथ ही रामचरितमानस भी है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जैसे रामचरितमानस सबका में अलग-अलग उद्देश्य है और सबसे यहाँ पहले सबका समागम देखने को पुराणों का हमारे हिंदू धर्म में हम जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। आज धीरे-धीरे हमारा धर्म जो है जी, वह डूबता जा रहा है। सनातन धर्म जो है, तो सनातन धर्म को संभालने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो महाराज जी हैं, वो इस चीज़ को संभाल रहे हैं और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा होती है, तब जाकर के ऐसे संत धरा पर आते हैं और इनके आशीर्वाद से सनातन बच पाता है। पूर्व में ही व्यक्ति का रामायण को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, इसका लौकिक और पारलौकिक दोनों का महत्व है। लौकिक का मतलब ये है कि संसार में हमारी जो रीत है, धर्म है, वो धीरे-धीरे डूबता जा रहा है। तो वह धीरे-धीरे सनातन के पढ़ने से, कथाओं को पढ़ने से, जैसे हम सभी जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा प्यासा हो, किसी व्यक्ति को बड़ी प्यास लगी हो, तो व्यक्ति की प्यास जिस प्रकार से पानी पीने से दूर हो जाती है, किसी व्यक्ति को बड़ी भूख लगी हो, तो व्यक्ति की भूख जो है वो अन्न को खाने से दूर होती है। इसी प्रकार कलयुग में जिस व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हुआ है और जो व्यक्ति अज्ञान की ओर जा रहा है, तो हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे शास्त्र उसे ज्ञान में लेकर के आते हैं। कथाओं को सुनने से हमें दुःख को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है और जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी शिक्षा प्राप्त होती है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि जिसे ज्ञान नहीं है, तो जैसे कोई भी श्रद्धालु आता है, जैसे किसी एक पुराण का पाठ चल रहा हो या किसी एक वेद का पाठ चल रहा हो, तो वहां पर आके श्रद्धालु जो है सुन सकते हैं। परंतु यहाँ सभी का समागम देखने को मिल रहा है, तो श्रद्धालु को क्या चाहिए कि सबसे पहले क्या सुने? श्रद्धालु को चाहिए कि सबसे पहले तो जहाँ पर कहते हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता यानी कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। श्रोता का मतलब वह होता है जो इस बात को जान ले कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन मुनि सब ग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग होते हैं तब जाकर के जीव को मानव का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि संसार में आना और संसार से जाना ये सत्य है। तो जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि बड़े भाग्य के साथ में मुझे मानव का शरीर प्राप्त हुआ है और मानव के शरीर के कल्याण हेतु मुझे कथा को श्रवण करना चाहिए, तो श्रोता वह हैं जो एकाग्र मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करें। श्रोता वह होते हैं जो कथा में आने के बाद में उनका कथा में चित्त जो है वह एकाग्र नहीं हो पाता। कथाओं में बैठते तो हैं लेकिन केवल शरीर के साथ में। कहते हैं कि व्यक्ति कथा में आकर के बैठे या ना बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु कथा उसके हृदय में बैठ जाए ये अच्छी बात जी, है। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा 18 पुराण, वेद, 4 वेद 4 वेद, इन सभी का समागम देखने को मिल रहा है। तो कोई भी श्रद्धालु आएगा तो सबको एक साथ तो सुन नहीं पाएगा, तो सबसे पहले वह किसकी कथा? सबसे पहले व्यक्ति रामचरितमानस को सुने, क्योंकि रामचरितमानस अवधि में है और अवधि भाषा व्यक्ति की समझ में आ सकती है। हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद पूरे संस्कृत में हैं और संस्कृत हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति रामचरितमानस को सुने, क्योंकि भगवान राम जो हैं उनके जीवन में एक-एक पग पर ही मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए हैं। तो व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन को
होना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो रामचरितमानस को श्रवण करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करे और रामचरितमानस को व्यक्ति श्रवण कर लेगा तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर धीरे-धीरे भगवान का कीर्तन करे। स्मरणम पादसेवनम, उसके बाद में भगवान का स्मरण करे और उसके बाद में भगवान की सेवा करे।